ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। देवेंद्र के भवन में भगवान श्री रामकृष्ण कीर्तन के उपरांत भावस्थ होकर भक्तगणों से बातचीत कर रहे हैं एवं उस उच्च भूमि में रहते हुए मानव स्वयं जगन माता से बातचीत कर रहे हैं। तो दो चार बातें जिसको सुनाई पड़ रहा है उसका अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं। परवर्ती घटना चक्र को मिलाकर हम समझ सकते हैं वो क्या इंगित कर रहे थे। एक बात तो गिरीश घोष को बताया और गिरीश घोष के माध्यम से भक्तगणों को संदेश दिया, तुम दिन दिन शुद्ध होगे, उन्नति होगा। सब आदमी अवाक हो जाएगा, ताज्जुब बन जाएगी। लेकिन আমি বেশি আসতে পারবো না। I will not be able to go visit much. তা হোক অমনি হবে, but doesn't matter। ये बात जो बोला है ये है उनका विदाई का संकेत। किसी को पता नहीं था। इस 1885 पर्वत से प्रस्थान करेंगे। अभी जो परवर्ती घटना होगा उसका थोड़ा थोड़ा इंगित यहाँ पर मिल रहा है। फिर माँ को प्रार्थना किया कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जो असंभव है उसको संभव करना चाहिए। जो मर गया उसको मरने से कोई इतना गौरव नहीं है, जो खड़े हैं उसको मारो। अर्थात जिसके भीतर पाशविक शक्ति वो मर चुका है, वो तो सात्विक बन गया। लेकिन जो अहंकारी है, जिसका मन भगवत मुखी नहीं है, वही व्यक्ति को अगर भक्ति भाव में अनुप्राणित किया जाए तभी उसमें बहादुरी है। माँ को चुनौती दे रहे हैं। उसमें बहादुरी क्या है? जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने में बहादुरी क्या है? जो अच्छा नहीं है उसको अगर अच्छा कर दिया जाए उसमें तुम्हारा चमत्कारी है। ये माँ को बस निवेदन कर रहे हैं भक्तगणों के लिए। अर्थात हम सब के लिए भगवान नित्य प्रार्थनारत है, प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके बाद भावस्थ होकर वह ऊंचा स्वर से बोल रहे हैं, मैं दक्षिणेश्वर से आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি, যাচ্ছি গো মা। যাচ্ছি गो माँ, मैं जा रहा हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ। ये बात मास्टर महाशय बोल्ड लेटर में लिखा है।
एवं लिखा है, उनका बातचीत सुनने पर लग रहा था कि एक बालक दूर से माँ का आह्वान सुनकर वो प्रत्युत्तर दे रहे हैं। दूर से माँ उनको बुला रहे हैं और वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ। तो उस समय मैंने कोई इसको अर्थ नहीं समझा कि कहाँ जाएंगे, लेकिन वो जहाँ से आए हैं उनका स्थान से अभी बुलावा आ गया, वापस आ जाओ, और उसका प्रस्तुति ले रहे हैं। इसीलिए गिरीश घोष को बताया मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा, अभी मेरा प्रस्थान का तैयारी हो रहा है। ये प्रच्छन्न रूप से बोला। तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद में वो ये किया है, देवेंद्र नाथ सबको घर में लेके उनकी अभी भोजन का बंदोबस्त करा रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स। कुल्फी बर्फ़ का बंदोबस्त हुआ था। गर्मी का दिन है, चैत का दिन है, बहुत ही गर्म है। अंग्रेजी में कहा कि आइसक्रीम, लेकिन कुल्फी बर्फ़ आप जानते हैं, और सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मास्टर महाशय भी निम्न स्वर में बोल रहे हैं, एंकोर एंकोर, अर्थात और भी हो जाए। ठाकुर का बहुत पसंद हुआ, बहुत कुल्फी बर्फ़ खाया। अभी वो जो बोला था हम जाच्छी को माँ, उसके बाद में ठाकुर और एक बात बोला था, आमी लूची और खाबो नाई। इसके साथ ये लूची खाबो नाई और मैं पूरी नहीं खाऊंगा, ये लगता है अप्रासंगिक है, इरेलेवेंट। कहाँ पूरी खाने के बात है, कहाँ जाच्छी बात। अक्षरिक अर्थ में वही हुआ था। देखिए घटना परंपरा, यहाँ पर ठाकुर बहुत कुल्फी बर्फ़ खाए थे। एवं इसके बाद जब दक्षिणेश्वर में लौटे, उनका गला में तकलीफ शुरू हो गया था। बाद में बताया बहुत बर्फ़ खाए थे, इसलिए गलाय बिछी हुई थी, गले में दाना आ गया। ये उनके परवर्ती जीवन का कैंसर का सूत्रपात। और गले में जब दर्द हो गया, फिर भोजन बंद हो गया, तरल पदार्थ बिना खा नहीं पाते थे। थोड़ा बहुत खिचड़ी लेते थे, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। इतना दिन पहले जो बताया मैं पूरी नहीं खाऊंगा, वो चेतन भूमि से नहीं बताया। जब माँ के साथ समलग हो रहा था, उसी समय से ही उनका निर्देश आ गया। इसलिए मास्टर महाशय ये सब शब्द वो लिख करके रख दिया था। इट बिकेम लिटरली ट्रू। जब तक उसका कोई समझ में नहीं आया क्यों बोल रहे हैं। फिर उस समय में सुरेंद्र नाथ का बात हुआ था। ठाकुर कहते सुरेंद्र नाथ तो आया नहीं, बहुत प्यार करते सुरेंद्र नाथ मित्र को।
तो राम ने बताया उनको, रामचंद्र ने बताया, जब तो खबर दिया था वो नहीं आया। ठाकुर कहते हैं उनको अनेक कर्म करना पड़ता है, इसलिए आने का समय नहीं मिला। ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड। तो ठीक है, वो आने का समय नहीं मिला तो खबर देना चाहिए। फिर आगे ठाकुर बोल रहे हैं, देखो कीर्तन बहुत अच्छा हुआ था। अभी कीर्तन के बारे में वो समीक्षा कर रहे हैं। देखो गोपीगण का भगवान के लिए कितने व्याकुलता, पागल प्राय हो गए थे, उन्माद प्राय। वही भजन में बताया, अर्थात भगवान के लिए इतने व्याकुलता होना चाहिए। जब हम ये सब संगीत दोहराते हैं, गोपीगण का ये भावना हम सोचते हैं, तो हमारे मन भी भगवान के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हम समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए कितना व्याकुलता होना चाहिए, और हाउ ब्लेसेड दे वर to have such intense longing for the most beloved person of ourselves। ठाकुर इसको बोलकर सबको उत्साहित कर रहे हैं। फिर वहाँ पर उनको वो लेके देवेंद्रनाथ घर के भीतर ले गए, उनको भोजन कराया, और जब वापस आया उन्होंने बताया, बहुत सुख्यात किया देवेंद्रनाथ का परिवार लोग को। हिरण्यकश्यप पाड़ागेन में खूब भक्ति, सब देहात का व्यक्ति हैं, उनके जो परिवार लोग है, औरत लोग थे, बड़ा भक्तिमती थे, बड़ा भक्ति से आकर उनको आप्यायन किया था। और आकर ठाकुर अपने मन से, अपने भावना से कुछ गाना गा रहे थे। 3 संगीत गाए थे, जिसका छोटी सी विवरण मास्टर मास्टर दिया है। प्रथम संगीत में ठाकुर बोल रहे हैं, सहज मानुष ना होले सहज के ना जाए चेना। भगवान बहुत सरल है, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए सरल होना चाहिए। ठाकुर कहा करते थे, जो सरल है वो भगवान को गोद में लेटे हुए हैं। तो भगवान को पाने के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट है, क्वालिफिकेशन है, कोई जटिल नहीं है। ये नहीं बताया कि शास्त्र पाठ करना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए, तपस करना चाहिए। वे सरल है, सरल होने से भगवान उनके पास आ जाते हैं, और सरल नहीं होने से भगवान को पहचानना संभव नहीं है। हमारे जो साधन भजन है वह हमारे जटिल मन को सरल करने के लिए ही है। मन में नाना प्रकार का कुटिलता आ गया, नाना प्रकार का चिंतन हम लोग करते हैं, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। Let us all try to be as simple as possible in order to align ourselves to the simplicity of the divine। फिर एक चैतन्य देव का भावावेश में गा रहे हैं, दौरवेश दाड़ा रे हाथे लुए सादेर करवा किस्तीधारी दाड़िए हेरी तोर रूप नेहारी।
अर्थात एक सन्यासी जा रहा है, हाथ में भिक्षा पत्र है, उनको बोल रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा खड़ा हो जाओ, तुम्हारा अपरूप रूप मैं दर्शन कर सकूं। अर्थात जब चैतन्य देव संन्यास लेकर संन्यास धर्म अनुसार जा रहे थे, तब किसी ने बताया, तो भगवान का जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उनको दर्शन करने के लिए व्याकुलता होना चाहिए, तभी हम भगवान को दर्शन करने के लिए प्रस्तुत होंगे, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। तो ये जो ठाकुर की जो अपना मन अनुसार अपने विषय में व्यक्त कर रहे हैं और आखिर में बोल रहे हैं, एसेছে एक भावेर फकीर से जी हिंदू ठाकुर मुसलमानेर पीर। भगवान श्री रामकृष्ण क्या है खुद ही संगीत के माध्यम में उन्मोचित कर रहे हैं। वो भगवान का भाव में विभोर है और एक ओर से हिंदू का उपास्य है, दूसरे ओर से मुसलमान का भी उपास्य है। धर्म समन्वय कर लिया था, सब धर्म में आखिर में एक ही लक्ष्य है, ये देखते हुए हम सब भक्तों को आह्वान कर रहे हैं कि भगवान को पकड़ो, मतवाद को नहीं। धर्म संकीर्णता ना रहे, सब धर्म में आखिर में जो बात है वह अनुभूति। अनुभूति के ऊपर ध्यान दो, भाव का ऊपर ध्यान दो। भावेर फकीर, ये श्री रामकृष्ण का आत्म परिचय मास्टर मास्टर उल्लेख किया है। जानो आपनार भावे गानगुलो गाइছেন, अपना जो स्वरूप है, प्रकृति है, वो संगीत के बारे में संगीत के माध्यम से व्यक्त कर दिया कि मैं सरल हूँ, मैं अतीब सुंदर हूँ, मैं धर्म समन्वय का प्रतीक हूँ, ये मेरा स्वरूप है। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप हमें सर्वदा याद रखना चाहिए और हमारे मन को भी उसी अनुसार हमें प्ररोचित करना चाहिए। वी हैव टू ओरिएंट आवर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट नेचर ऑफ गॉड वी आर वर्शिपिंग, वी यूज टू सी इन रियलिटी। इसके बाद उनका प्रस्थान का समय हुआ। गिरीश घोष उनको प्रणाम करके विदा लिया। वो भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देवेंद्र उनको लेके बाहर में आया। इस समय में आंगन में देखा कि एक व्यक्ति सो रहे हैं, तो देवेंद्र उनको उठाया, अरे तुम सो रहे हो। तो अचानक, वो गर्मी का दिन था, तो अचानक उठ गए। उठ के पूछ रहे हैं, परमहंस देव आए हैं क्या? सब हंसने लगा। तो वो पहले ही आए थे, सबसे पहले आए थे, तब तक परमहंस देव आए नहीं। तो इंतजार कर रहे थे, गर्मी का समय है, सो गए बाहर में ही। इसके बीच में परमहंस देव आए, इतना प्रसंग हुआ, इतना कीर्तन हुआ, इतना भोजन हुआ, कुल्फी बड़ा वितरण किया, वो कुछ जान नहीं पाया। अभी जाते वक्त उनको जब उठाया तब संज्ञान में आया परमहंस देव भी जाने वाले हैं। तो ये निर्देश यही है, वी कैनॉट अफोर्ड
टू बी केयरलेस इन आवर लाइफ। मुहूर्त तो कब चले जाएंगे पता नहीं। हम अगर हमारा दुर्लभ समय को ख्याल नहीं रखते हुए उसको गवा दे, तब हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। We cannot afford to relax. You never know when God will come and wait for us and then leave. कांस्टेंट विजिल का जरूरत है। सदा जागृत विवेक रहना चाहिए। हर पल भगवान के लिए इंतजार करना चाहिए। ना जाने कब आ जाएंगे, कब हमको कृपा करेंगे। इसके बाद ठाकुर रवाना हो रहे हैं। उसको देवेंद्र गाड़ी में बैठा दिया और बहुत आनंद सहकर जा रहे हैं। जाते वक्त मास्टर मशा के बोल रहे हैं, जब दक्षिणेश्वर में आओगे 4-5 कुल्फी लेके आना। बहुत ही अच्छा हुआ, पसंद हुआ। और बोल रहे हैं जी, अभी ये सब भक्तों के लिए मन में खिंचाव है। छोटा नरेन पूर्ण और तुम्हारा संबंधी, योर ब्रदर इन लॉ, द जूनियर नरेन एंड पूर्ण, इन लोग बहुत ही सात्विक है लड़का है। इन लोग के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इनको चिंतन कर रहा हूँ ताकि इसको कैसे कल्याण हो जाए। तो मास्टर मुझे कह रहे हैं कि उनका 2 संबंधी था कि दीज, एक था दीज। बोले नहीं, दीज नहीं, उसके बड़े भाई। ठाकुर सोच बूझ के बोल रहे हैं, इन लोग के लिए मन में हमारा खिंचाव आ रहा है ताकि वो चिंतन करते हैं उसके कल्याण के लिए। तो भगवान का मन में ऐसे भक्तोगण को कल्याण के लिए सर्वदा सोच विचार है। तो हमें ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास रहना चाहिए और ये आनंद रहना चाहिए, तुष्टि रहना चाहिए कि हम लोग भगवान के निगाह में है। ठाकुर हमें सब के लिए चिंतन करते हैं, हमें रक्षा करते हैं। हम लोग जो जहाँ पर है उनके निर्देश में ही, उनके हाथ में यंत्र मात्र होकर अगर हम कर्म करें और निश्चिंत होकर जब हम भगवान के चिंतन में हैं, वो ज़रूर हमें कल्याण करेंगे। तब हमारा जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। आज नवमी का पुण्य लग्न में मैं सबको बधाई देते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे इस प्रसंग में कहा गया है, ठाकुर हमारे सब के लिए कल्याण चिंतन में मग्न है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ज़रूर हमारा कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवमी का कार्यक्रम है, यथासमय पुष्पांजलि होगा। दोपहर में हवन भी है एवं संध्या के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।